Ready, sir? Yes, come in. Assalamualaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम, बैठे ना। आमिर रमज़ान, जी सर. introduce yourself. So my name is Amir Ramzan. I am from Jahania City district Khanewal. I did my master in a physical education from University of Sargodha in 2023 with 73% marks. I got admission in my university at Sportseed and participated in a different intercollegiate and inter-university championship. I got a best athlete award for my university from the vice chancellor. I am a black belt first dan which is certified from South Korea. I worked as a technical official with Punjab Taekwondo Association and have honor to work with the HEC as a technical official. I did a Rambler badge. I got a Rambler badge in a scouting and did a desert hike of a Cholistan. I worked as a sports teacher at KIPS Wabra Town Lahore and also worked as a sports officer at Unique Group of Institute Lahore. ओके बेटा, आपने बताया कि आप खानेवाल से हैं। जी सर. खानेवाल को खानेवाल क्यों कहते हैं? खानेवाल सर बेसिकली ये जो शहर है ये खान हैबत खान डाहा थे जिनके नेम के ऊपर ये इनिशियली शहर को सेटल किया गया था। और अगर खानेवाल को एक लाइन में डिफाइन करना पड़े उसकी ज्योग्राफी, तो कैसे उसे डिफाइन करेंगे? खानेवाल को सर सेंटर ऑफ पाकिस्तान और स्पोर्ट्स की धरती कहा जाता है। उसकी ज्योग्राफी बताएं, राइट लेफ्ट में कौन कौन से, नॉर्थ में साउथ में डिस्ट्रिक्ट्स लगते हैं? बेसिकली सर खानेवाल के साइड के अंदर 6 डिस्ट्रिक्ट्स लगते हैं जिसमें झंग है और विहाड़ी है, मुजफ्फरगढ़ है, मुल्तान है और साहिवाल है। अच्छा, आपने बताया स्पोर्ट्स के हवाले से कि आपके जो है ना ये जो इंटरव्यू है स्पोर्ट्स ऑफिसर के लिए है, तो एक अच्छा जो स्पोर्ट्समैन होता है उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? सर स्पोर्ट्समैन के अंदर जो क्वालिटी होती है वो बेसिकली ये होता है कि उसका जो ओन गोइंग जज्बा होता है लाइफ के अंदर, कभी कुछ भी हो जाए तो वो चीज़ों को परसू करता रहता है। स्पोर्ट्समैन की लाइफ के अंदर सर एक लर्निंग का जो प्रोसेस होता है वो कंटिन्यू रहता है हमेशा। और स्पोर्ट्समैन सर एक ट्रस्टवर्दी पर्सन होता है और उसके अंदर स्पोर्ट्समैन के अंदर जो ओके मिस्टर आमिर, डू यू नो अबाउट द टर्म स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी? यस सर। व्हाट इज दिस? सर स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी बेसिकली एक टर्म्स जो है जो डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जो रिलेशनशिप्स है उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उनको बेटर करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए यूज़ की जाती है। जैसे कि पिंग पोंग डिप्लोमेसी है जो कि यूएसए और चाइना के अंदर यूज़ हुई थी ड्यूरिंग द यूएसएसआर जब था और उनके अंदर कोल्ड वार इरा का टाइम चल रहा था, तो उस टाइम के ऊपर इसको यूज़ किया गया था। अगर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैराथन एंड द स्प्रिंटर्स? सर मैराथन बेसिकली लॉन्ग डिस्टेंस रेस होती है जो कि 42.196 किलोमीटर के ऊपर एक्सटेंड होती है। और जब स्प्रिंटर होते हैं वो सर शॉर्ट रेसेस होती हैं, जैसे कि 100 मीटर की रेस, 200 मीटर, 400 मीटर रेस को ये स्प्रिंटर रेस। ऐसा क्यों है 42.196 किलोमीटर? ऐसा क्यों है? कंप्लीट क्यों नहीं है? बेसिकली सर जो ये मैराथन का जो डिस्टेंस है ये 1921 के अंदर इसको स्टैंडर्डाइज किया गया था क्योंकि ये बेसिकली जब 42.196 जो था मीटर इसको डिफ़ाइन किया गया था कि जब 1908 के अंदर जब ओलंपिक्स हो रही थी लंदन के अंदर, तब रॉयल फैमिली ये चाहती थी कि जो रेस है वो उनकी बालकनी के ऊपर आकर एंड हो। तो जो सर फिनिश लाइन थी और जो क्वीन की बालकनी थी उसके अंदर जो डिफरेंस था वो 0.9196 मीटर एक्स्ट्रा था, तो तब उसके बाद ये जो रेस थी 42.196 मीटर के ऊपर एक्सटेंड की गई थी। ओके, व्हाट इज बीएमआई? सर बीएमआई इज बेसिकली बेसिक मास इंडेक्स। बेसिक मास, बॉडी मास इंडेक्स। कितना होता है एक स्पोर्ट्समैन? सर ये बेसिकली इसको डिफ़ाइन किया जाता है नॉर्मल के ऊपर और ओबेसिटी के ऊपर और फर्दर इसको ओवरवेट के ऊपर। जो नॉर्मल होता है वो सर 18 पॉइंट से लेके 24 तक होता है। ओके, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स लोडिंग? सर कार्बोहाइड्रेट लोडिंग एक स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के अंदर एक टेक्निक है जो कि लॉन्ग डिस्टेंस रनर जो होते हैं जो कि 90 मीटर से एक्सटेंड एक्टिविटी होती है इंड्योरेंस की, उसके अंदर सर ये कार्बोहाइड्रेट लोडिंग की जाती है। उसमें ये होता है कि जो एथलीट होता है कि वो अपनी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन की जो मिकदार होती है उसको मैक्सिमाइज़ करते हैं बिफोर द इवेंट
तो उस वक्त ये जो होती है ना कार्बोहाइड्रेट लोडिंग को ये utilize कार्ब्स और कार्बोहाइड्रेट्स की क्यों ज़रूरत पड़ती है स्पोर्ट्स में, जितने भी होते हैं ऐसा क्यों है? सर बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इन्हें बॉडी का फ्यूल कहा जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी को मैक्सिमम जो होती है किसी भी वर्कआउट के लिए कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है, तो उसको हम मोस्टली यूटिलाइज़ किया जाता है। जो हमारी बॉडी होती है जो एक्सटेंड ज़्यादातर जो एनर्जी यूज़ करती है वो कार्बोहाइड्रेट से करती है किसी भी एक्टिविटीज़ के अंदर। तो ये इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, जैसा कि बनाना के अंदर होती है, राइस के अंदर, पास्ता के अंदर, तो वहाँ से ये यूटिलाइज़ किया आमिर जाता बेटा, यूसेन बोल्ट के बारे में सुना हुआ है? है। जी सर। किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? सर बेसिकली ये जमैका से बिलोंग करते हैं। जमैका से। तो इनका रिकॉर्ड कितना है हाईएस्ट? हाईएस्ट है सर इसका 100 मीटर रेस के अंदर है 9.58 सेकंड, और 200 मीटर के अंदर है 19.19 सेकंड। ओके, डू यू हर्ड अबाउट द टर्म जेवलिन वेट? यस, जेवलिन का सर जो वेट होता है फॉर मेल के लिए 800 मीटर होता है और फॉर फीमेल के लिए 600 ग्राम, सॉरी। ओके, व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान इन नाउअडेज? पाकिस्तान के अंदर सर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी कोशिशें जारी हैं। जैसे रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर भी चैम्पियन ट्रॉफी को भी हम कंडक्ट करवाने जा रहे हैं, और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स को पाकिस्तान के अंदर बहाल करने के लिए सर कोशिशें जारी हैं, और पाकिस्तान इसके अंदर इंडिया काफ़ी क्यों नहीं आ रहा? सर इंडिया बेसिकली अगर हम स्पोर्ट्स को एज अ फ्रेंडशिप के तौर के ऊपर लेके चलें और पॉलिटिक्स को इससे जुदा रखा जाए, तो मेरे ख्याल में जो स्पोर्ट्स का जो ट्रू स्पिरिट है वो प्रमोट हो सकता है। लेकिन जब स्पोर्ट्स का और पॉलिटिक्स का आपस में कोलैप्स होता है, तो उस वजह से फिर आप जो स्पोर्ट्स का ट्रू स्पिरिट होता है हम उसको यूटिलाइज और प्रमोट नहीं कर पाते। सर वोट। ओके बच्चे, आप मुझे ये बताएं कि हु इज़ करंटली स्पोर्ट्स मिनिस्टर? सर करंटली स्पोर्ट्स मिनिस्टर इज़ फैसल अयूब खोखर। क्या रिसेंट डेवलपमेंट्स किए हैं उन्होंने? सर अभी रिसेंटली जो है पिंक गेम्स को कंडक्ट करवाया गया है, और फर्दर वो खेलता पंजाब इवेंट है उसको प्रमोट करने के लिए कोशिश की जा रही है, और वो तहसील लेवल और डिफरेंट। ओके बच्चे, आप तहसील खानेवाल से हैं, जहानिया से हैं। जी सर। ठीक है, तो आपकी तहसील के अंदर स्पोर्ट्स से रिलेटेड कौन कौन से इश्यूज़ हैं? सर स्पोर्ट्स की अगर इशू की बात की जाए तो वो ओवरऑल पंजाब के अंदर या पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो वो सेम आता है। सर सबसे पहले आ जाते हैं कि फाइनेंशियल स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा इशू है। अगर सर हम डेवलप कंट्री की बात करें, चाइना की, यूएसए की, जो कि स्पोर्ट्स पोडियम के ऊपर हमेशा नज़र आते हैं हमें, और ओलंपिक्स के अंदर हर मेडल के रेस के अंदर आगे होते हैं, उसमें सर जो बेसिक डिफरेंस आता है वो फाइनेंशियल स्पोर्ट का आता है। यूएसए ओके, तो अभी रिसेंटली कितना बजट अलॉट किया गया है स्पोर्ट्स को? सर एस्टिमेटेड 5 अरब के आसपास। ओके, व्हाट आर द जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ तहसील स्पोर्ट ऑफिसर? सर तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर को स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की बैकबोन कंसीडर किया जाता है, और इनका बेसिक काम होता है कि यूथ प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करवाना और डिफरेंट टाइप के इवेंट्स कराना जिसके अंदर मास पार्टिसिपेशन को इंश्योर किया जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है बच्चे इसके अंदर पार्टिसिपेट हों, और जो ग्रास रूट लेवल से जो इवेंट है और इवेंट हो, और वहाँ से ओके बच्चे, आप मुझे ये बताएं कि इन केस ऑफ अ डिस्प्यूट और अ कन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग स्पोर्ट, तो एक तहसील स्पोर्ट ऑफिसर क्या रोल प्ले कर सकता है? सर बेसिकली जब भी कोई इवेंट कंडक्ट करवाया जाता है तो उससे पहले एक उसकी पॉलिसी शेयर की जाती है कि भी जब हम इवेंट करवाने जा रहे हैं तो आपको कोई भी डिस्प्यूट होगा तो उसकी एक डिस्प्यूट कमेटी बनाई जाती है। तो उसमें ये होता है कि आपको किसी भी डिसीजन के ऊपर अगर डिस्प्यूट कमेटी के मेंबर्स कितने होते हैं? सर ये वेरी करते हैं, आप 3 भी रख सकते हैं और 5 भी। ओके, आपने बताया कि आप ब्लैक बेल्ट 1 डाउन है। जी सर। ठीक है, तो पाकिस्तान के अंदर किसी 7 डाउन पर्सन का नेम बता सकते हैं मुझे आप? सॉरी सर, मैं नॉलेज। इसकी हाईएस्ट रैंक क्या होता है 1 डाउन? बेसिकली सर वैसे 7 बेल्ट होते हैं कलर में, और जब सीनियर आप हो जाते हैं तो वो 1 से लेकर 10 डाउन तक रैंकिंग जाती है इसकी। 10 डाउन तक जाती है। ठीक है, कोही वाला सुना हुआ है नाम? जी सर। वहाँ से रिसेंटली एक सिलेक्शन हुई है हॉकी टीम के अंदर, कैन यू नेम दैट पर्सन? सर कोई वाला जो एरिया है वो बेसिकली हॉकी के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है पाकिस्तान के अंदर। इसमें इंटरनेशनल काफ़ी प्लेयर जो हैं हॉकी के अंदर गए हैं, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट हिज नेम। ओके, थैंक यू सर। अच्छा बेटा, आमिर रमज़ान है आपका नाम? जी सर।
आमिर खान के बारे में आप क्या जानते हैं? आमिर खान सर ब्रिटिश पाकिस्तानी बॉक्सर भी हैं एक, और जो बेसिकली रावलपिंडी से बिलोंग करते हैं, और बॉक्सिंग के अंदर वो यंगेस्ट जो हैं, उन्होंने सिल्वर मेडल विन किया हुआ है। अच्छा बेटा, आपने बताया कि जो है ना कि आपकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो स्पोर्ट्स के हवाले से, जी सर। तो आप एज ए तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के लिए या पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हैं? आपको पता है हमारे बच्चे जो हैं, जो यंग जनरेशन है, स्पोर्ट्स से दूर होती जा रही है, मोबाइल की जनरेशन बनती जा रही है, उसके लिए आप क्या करेंगे, या एज ए पाकिस्तानी हमें क्या करना चाहिए? बेसिकली सर हमारा टेक्नोलॉजी की वजह से सेडेंट्री लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा हो गया है, तो हम मतलब ई स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं और ग्राउंड्स में इतना हमारे नहीं होता। तो इसमें ये है कि सर अगर स्कूल लेवल के ऊपर जो है स्पोर्ट्स के कल्चर को इनरिच किया जाए, इसे प्रमोट करना चाहिए। बेसिकली हमारे यहाँ सर एक टर्म यूज़ की जाती है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे ख़राब। तो उस टर्म को मेरे ख्याल में सर वो किसी डिफरेंट वे के अंदर सामने लेके आना चाहिए, ताकि जो पेरेंट्स हैं वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए भी, और जो स्पोर्ट्स में बच्चे आना चाहते हैं तो वो आगे आ अच्छा सकें। बेटा, आप ये बताएं कि आपने यहाँ से जाना है तुर्बत, ठीक है सर। तो आप कैसे जाएंगे? रूट बताएं। तुर्बत बेसिकली सर बलूचिस्तान का एरिया है, और तुर्बत। बलूचिस्तान के 5 डिस्ट्रिक्ट्स के नाम बताएं। जी सर। कोयटा और गवादर के अलावा। मुस्तूम, खुजदार, अवारान, तुर्बत, ओके। कुचलाक, लोरालाई। आपके वाले साहब क्या करते हैं? सर कंस्ट्रक्शन की शॉप है एक। अच्छा ठीक है, ओके। आमिर रमज़ान, जी सर। आमिर खान के बारे में आप क्या जानते हैं? सर आमिर खान बेसिकली इंडिया के एक एक्टर हैं, और इज़ वेरी पॉपुलर, इन्हें मिस्टर परफेक्ट कहा जाता है। और उनकी पाकिस्तान के हवाले से पर्सनैलिटी आमिर खान। पाकिस्तान के हवाले से सर आमिर खान ब्रिटिश बॉक्सर हैं, काफ़ी पॉपुलर हैं, और ही इज़ यंगेस्ट। अच्छा बेटा, आप ये बताएं कि आपको पता है जैसे यंग जनरेशन जो हमारी है, मोबाइल की जनरेशन बनती जा रही है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ से दूर होते जा रहे हैं हमारे बच्चे, इन्हें कैसे हम वापस स्पोर्ट्स की तरफ ला सकते हैं? स्पोर्ट्स के सर कल्चर को बेसिकली इनरिच करना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। बेसिकली हमारे यहाँ एक टर्म यूज़ की जाती है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे ख़राब। तो मेरे ख्याल में इस टर्म को बेसिकली हमें कुछ और वे के अंदर रिप्रेजेंट करना चाहिए, ताकि जो पेरेंट्स हैं, अगर एक बच्चा के अंदर नेचुरल टैलेंट है तो वो उसको दबा दिया जाता है कि भाई आप स्टडी की तरफ आएँ, स्पोर्ट्स से दूर रहें। तो मेरे ख्याल में इन चीज़ों को डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट करना चाहिए। इस वजह से फिर आगे चल के हेल्थ के इश्यूज भी फेस करने पड़ते आगे हैं। चल के हमें हेल्थ के इशू और डिफरेंट हमारे। ओके ओके। अच्छा बेटा, ये बताएं कि आपने तुर्बत जाना है, जी सर। तो कौन से रूट से जाएंगे आप? सर फ्रॉम पंजाब, बेसिकली सिंध का एक एरिया है, सॉरी तुर्बत बलूचिस्तान का एरिया है। ओके। कैसे जाएंगे आप? सर रूट बताएं, कौन कौन से सिटीज़ से गुजर के जाएंगे आप? चलो ओके। आप सिंध के 5 सिटीज़ के नाम बताएं, कराची और हैदराबाद को छोड़ के। जामशोरो, ओके। सर लाड़काना, ओके और सेवन। ठीक है, कभी गए हैं सेवन? क्यों फेमस है सेवन? सेवन बेसिकली सर उस्मान मरवंदी, लाल शहबाज कलंदर की वजह से पॉपुलर है। ओके ओके। करंट गवर्नमेंट की आपने कोई 2 इनिशिएटिव बतानी है इकोनॉमी को लेके, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए, जो उन्होंने अभी पिछले 5-7 माह में लिए हैं? सबसे पहला सर जो है वो इलेक्ट्रिक बसेस हैं, वो उसको पाकिस्तान के अंदर रन किया जा रहा है। और फर्दर जो है स्पोर्ट्स की अगर बात की जाए तो पिंक गेम्स हैं, और उसके अलावा खेलता पंजाब का इवेंट है, और उसमें खिलाड़ियों को डिफरेंट जो है इकोनॉमी के हवाले से स्पेशली। सॉरी सर। ओके ओके। आमिर रमज़ान, हम आपको क्यों सिलेक्ट करें? तो बेसिकली सर मेरा स्पोर्ट्स के लिए पैशन है, और मैं इसको, ये मेरे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि मैं अपने पैशन को प्रोफेशन के अंदर कन्वर्ट करूं। सर मैंने स्पोर्ट्स के अंदर ख़ुद भी खेला है काफ़ी साल, और अभी एज अ फेडरेशन के अंदर और प्रैक्टिकली भी काम किया हुआ है। तो मैं जो रियल चैलेंजेस हैं जो स्पोर्ट्स की फील्ड के अंदर स्टूडेंट्स और प्लेयर फेस करते हैं, तो उनसे मैं सर इन रियलिटी के अंदर वाकिफ़ हूँ,
और मैं ये एज ए तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर जी सर। आपको काम करने का मौका अगर मिला तो आप क्या ऐसा नया करेंगे जिससे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो हैं ये बेहतर हो सके पाकिस्तान में? सर मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट को स्टडी कर रहा था जिसमें मैंने देखा कि जो 58% लोग हैं पाकिस्तान के अंदर वो ओबेसिटी का शिकार है। तो मैं सर ये कोशिश करूँगा कि जितने स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्लब्स हैं उनके साथ कोलैबोरेशन करके डिफरेंट इवेंट्स करवाए जाएं और बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की तरफ इन्वॉल्व किया जाए और उनके अंदर ये एक स्पार्क पैदा किया जाए कि वो अपनी फ़िटनेस के ऊपर और अपनी हेल्थ के ऊपर और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो। ओके बेटा, यू कैन गो। थैंक यू सर। आमिर रमज़ान, ओवरऑल आपका इंटरव्यू अच्छा रहा, तकरीबन सारी चीज़ें बेहतर हैं, कम्युनिकेशन स्किल ठीक है, ड्रेसिंग सेंस भी ठीक है और कॉन्फिडेंस ठीक है, नॉलेज डेप्थ आपको स्पोर्ट्स के हवाले से अच्छा नॉलेज है। उसके अलावा थोड़ा सा जो करंट इश्यूज़ चल रहे हैं स्पेशली इकोनॉमी के हवाले से आपसे पूछा गया कि गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं वो आपने, और दूसरा जो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आप जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है आप उसका आंसर बाद में करते हैं और बाकी जो कहानी है वो आप बताने लग जाते हैं। ठीक है। तो कोशिश करें जो आपसे पूछा जाए पहले उसका आंसर करें और उसके बाद फिर उससे एक्सप्लेन करें। हम आपको सुन रहे हैं इतना ज़्यादा और वहाँ आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। जी सर। दूसरा ये है कि आपने इंट्रोडक्शन में इतनी सारी चीज़ें डाल दी हैं, इतने परसेंट के साथ मैंने अगर मैट्रिक की है और इतने परसेंट के साथ मैंने ये किया है, इतनी सारी चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है, ना इतना टाइम होता है। आपने 3 से 4 सेंटेंस डालने हैं अपने बारे में। आपने जो सेंटेंस डाला हुआ है फादर के बारे में, डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपने एक लाइन डाली है, ठीक है। जो लास्ट डिग्री जिस बेस पे आपने अप्लाई किया हुआ है वो सेंटेंस डालें। उसके बाद आप चीज़ें जो डाल रहे हैं वो ठीक है, वो बेहतर है कि आपने उसके बाद क्या किया। एज ए स्पोर्ट्स ऑफिसर आपने काम किया, आपने टीचिंग की, वो भी ठीक है, आपने अच्छा किया, वो भी आपने डालना है, तो 5 सेंटेंस बन जाएंगे। इतना ज़्यादा इशू ये होगा कि इतना ज़्यादा चीज़ें वो सुनना नहीं चाहते। आप मैट्रिक बताएंगे, इंटर बताएंगे, ज़रूरत नहीं है वो बताने की। आप टू द पॉइंट जितना रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, पैनल इंगेज रहेगा और आपके रिकमेंडेशन के जो चांसेस हैं वो भी बढ़ जाएंगे। हमारी तरफ से आपकी तकरीबन हैंड मूवमेंट्स के अलावा बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं और नॉलेज मैंने आपको बता दिया स्पोर्ट्स के हवाले से आपका अच्छा है। थोड़ा सा करंट अफेयर पे काम कर लें, इसे देख लें और बाकी ठीक है। हमारी तरफ से आप रिकमेंडेड हैं, आप हमारे पास 70+ में हैं इस वक्त, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा इम्प्रूव मज़ीद कर लेंगे तो इंशाल्लाह रिकमेंड हो जाएंगे। सर आप कुछ बताना चाहें? अमर बेटा, मेरी जो आपको सजेशंस हैं, एक तो आप शूज़ अपने बदलें, लेसेस वाले लें। आपके लेसेस वाले शूज़ नहीं हैं, आप ऑक्सफोर्ड स्टैंडर्ड के शूज़ लें। टाई का अभी इससे बेहतर अगर कोई हो सकती है तो? टाई भी, और दूसरा मुझे लगता है कि आपका पैंट कोट जो है वो थोड़ा सा फीका है। लाइक अगर आप इसको चेंज करना चाहो, वरना दिक्कत नहीं है इसके साथ ना। और मूवमेंट्स जितनी भी, जैसे आप अभी बैठे हुए, लेस हैंड्स मूवमेंट थी आपकी, आपने इनको यूज़ नहीं किया, ऐसे पकड़ा हुआ है तो आप थ्रू आउट द इंटरव्यू थोड़ी सी थोड़ा सा आप इनको, स्पोर्ट्स मैन है, आप इनको यूज़ भी करें साथ में, ठीक है। उसके अलावा बाकी आपका कॉन्फिडेंट भी बहुत अच्छा है। आप, सर ने आपको चीज़ें बताई हैं, एटीट्यूड टूवर्ड्स द पैनल फ्रेंडली था, सबसे आपकी बड़ी अच्छी बात यही है। बाकी बॉडी पोस्चर में कोई इशू नहीं है और आई कांटेक्ट भी बेहतर था। बाकी सर तमाम चीज़ें वैसे आपको डिटेल में बता दी गई हैं, ठीक है। ट्राई करें कि अपनी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है उसको थोड़ा इम्प्रूव करें और स्टार्ट में आपने कोशिश करनी है कि जो पर्सन आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हो आपने आई कांटेक्ट उनके साथ ही मेंटेन करके रखें। यस, दिस इज़ द पॉइंट। अच्छा देखिए, आप जो है ना इंट्रोडक्शन करवा रहे थे तो आप तीनों मेंबर को देख रहे थे। जी सर। जबकि इंट्रोडक्शन करवाने के लिए मैंने आपसे कहा था कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो जिससे आप बात कर रहे हैं आप के जो आई कांटेक्ट्स हैं आपने उसे ही देखना है। घर में भी जब आप बैठे होते हैं तो जब आप अपने वाले साहब से या आपके अपने भाई से बात कर रहे होते हैं, मुखातिब होते हैं, तो आप दूसरी तरफ नहीं देख रहे होते हैं, आप उन्हीं की तरफ देख रहे होंगे, ठीक
ठीक है। तो आप कोशिश करें कि जिससे आप बात कर रहे हैं आप उसी की तरफ आई कांटेक्ट जो है अपने वो रखें। फॉर्मल ये वैसे भी आप देखें नॉर्मल लाइफ में भी आप जो है ना ऐसे ही कर रहे होते हैं, अजीब सा लगता है अगर आप बात किसी और से कर रहे हो देख किसी और तरफ रहे हो, ठीक है। जी। तो ये घर फैमिली में भी घर में भी ये मतलब अच्छा नहीं फील किया जा रहा होता। तो ये तो सारी आपकी फॉर्मल कम्युनिकेशन होनी है, तो उसमें आपने थोड़ा सा फॉर्मल रहना है। असल में हमारे बच्चों को सर ये ना यस उनके दिमाग में डाल दी जाती है कि जब आपने इंट्रोडक्शन करवाना है तो आपने पूरे पैनल को देखना है, यस पूरे पैनल को तरफ आपने दैट इज देखना रॉन्ग है। परसेप्शन। ठीक है, तो ये नहीं है बेटा, ये इस तरह से आप करेंगे तो ये नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा। बाकी ओवरऑल गुड था बच्चे। थैंक यू सर। यस ठीक है सर ने आपको मार्क्स भी बता दिए हैं, वेल डन, आपको विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। थैंक यू। ओके।